दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। सतना का गौरव विंध्य व्यापार मेला निश्चित तौर पर सतना का गौरव ही कहा जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन विंध्य व्यापार मेले में आकर्षक क्षमताएं बढ़ती जा रही। और इस सतना विंध्य व्यापार मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। स्वर्णिम पल, खुशी के पल और पूरे सतना के लिए गौरवान्वित करने वाला पल, जहां विंध्य व्यापार मेला का कार्यक्रम रखा गया। और विंध्य व्यापार मेला में तमाम खुशियां और तमाम चीज़ें और तमाम तरह के संसाधन भी उपलब्ध हैं। वहीं विंध्य व्यापार मेला में कलंक का टीका भी प्रदर्शित हो रहा है। कलंक का टीका ही कहूँगे, क्योंकि वहाँ के कुछ नेता और नेतृत्व करने वाले लोग और वहाँ की व्यवस्था पर तमाचे मारने वाले लोग, सतना के मुंह पर करारा तमाचा मारने वाले लोग, बेटियों को असम्मानित करने वाले लोग, ऐसे संरक्षक जब होते हैं तो निश्चित ही विंध्य व्यापार मेले की यही दुर्दशा होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान सरकार में बेटियों को यहाँ तक कि लाडली बहना कहा जाता है। वहीं बेटियों के साथ जो असम्मानजनक व्यवहार विंध्य व्यापार मेला में हुआ, वो निश्चित ही शर्मनाक नहीं, शर्म से डूब मरने लायक है। उन नेताओं को, खासकर उन आयोजकों को जिन्हें सुरक्षा और दायित्वों की पूर्ण जिम्मेदारी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि ये वॉशरूम का वीडियो है। एक बात समझ लीजिए, ये वॉशरूम का वीडियो आया कैसे और उस वीडियो को बनाया कैसे कोई बना रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि एक अजीबोगरीब उस वीडियो देखने के बाद मन में शंकाएं होती हैं। और पुलिस प्रशासन, वहीं आयोजकों ने भी इस बात को स्वीकारा कि ये गलती हुई और ये वीडियो बनाया गया। इसका साफ सबूत यह है कि आयोजकों ने कोलगमा थाना में रिपोर्ट की कि ऐसा वीडियो है, और सूत्रों की माने तो कहा गया कि आयोजकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और सूत्रों से यह भी जानकारी है कि कुछ लोगों के ऊपर सरकार ने और प्रशासन और पुलिस ने मुकदमा भी दायर किया है। तो आखिर ये चूक हुई कैसे? इतनी बड़ी चूक, कितनी शर्मनाक बात। जो वीडियो वायरल हुआ, वो जिस घर की भी बेटी रोई होगी उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, ये सोचने और समझने की बात है। हमारा सिर्फ ये कहना नहीं है, कहना इस बात का है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं रीवा, तो क्या इस बात का संज्ञान उठाएंगे? क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे कोई भी अच्छा कार्य होता है, लाडली बहन का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री लेते हैं, तो क्या इस घटना का श्रेय भी प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे कि इस घटना में हमारा हाथ है? और क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को मानेंगे कि ये बुरा है? और एक बात आपको बता दें, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निष्कपट भाव से कहते हैं और एक अच्छे नेता के गुण दिखाई देते हैं। और एक हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक अच्छा नेता के गुण है कि कोई अच्छा कार्य होता है उसकी भी जिम्मेदारी लेता है, कोई बुरा काम होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेता है। अब सतना की इस घटना के बाद निर्णय हो जाएगा कि डॉक्टर मोहन यादव किस श्रेणी के नेताओं में आते हैं। अगर अच्छे नेता हैं तो निश्चित तौर पर इस घटना को भी स्वयं पर लेंगे कि उनकी सरकार में हुआ और ये गलत हुआ। या यूं कहें कि सतना में ऐसी घटना निहायत शर्मनाक है। उसके बाद एक घटना और हुई, सतना में दो खबरें हैं और दोनों खबरें अपना राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हैं। इस घटना को भी मोहन यादव को स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि सांसद ट्रॉफी की सफलता होने के बाद सांसद ट्रॉफी हुई और ट्रॉफी में साइना नेहवाल जैसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सतना में आई और सतना का सौभाग्य रहा कि वो सतना के सांसद ट्रॉफी के फाइनल में आई। पर यह सतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सतना की पार्टी के, सत्ता के ही और कमेटी के प्रमुख ही खिलाड़ियों को मां बहन की गालियों से सुशोभित कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कमेटी को कहते हैं कौन है और उसे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। वहीं वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक आदमी आके कहता है कृपया गाली न दें। बात तो बहुत आगे बढ़ी होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, पर सोशल मीडिया में इतना ही आया है। क्या डॉक्टर मोहन यादव को इसमें संज्ञान लेना चाहिए या सतना के सांसद गणेश सिंह को कहना चाहिए कि ये मेरा है और मैंने किया है?
क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो सांसद जी सबसे आगे खड़े होकर कहते हैं कि हमने ये किया, भले ही कुछ न किया हो। अब क्या सांसद जी इस बात को स्वयं लेंगे या फिर माफी मांग लेंगे? माफी एक ऐसा अमृत वचन है कि किसी की मां बहन कर दो फिर माफी मांग लो, पर उसका क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आई साइना नेहवाल के सामने सतना की छवि की दुर्गत कर दिया, और वो भी सांसद जी के खासम खास। उसका माफी से क्या संबंध? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माफी मांगने से सतना के खेल जगत का ये शर्मनाक वाकया खत्म हो जाएगा? पर नहीं, निश्चित तौर पर पुनः मंच पे आएंगे और सीना तान के कहेंगे कि गलती हुई, उसकी हम माफी मांगते हैं। माफी न हो गई ससुरी जीवन मृत्यु का एक फूल हो गया कि किसी को कुछ भी कर दो, जान से मार दो, फिर बोल दो माफी मांग लेता है। और वर्तमान की सरकार अपने सत्ता के लोगों को कुछ भी कुकर्म करने के लिए ऐसा लगता है जैसे खुली छूट दी हुई। देखें, ये दोनों बड़ी घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कहाँ तक स्वीकार करते हैं। अच्छों कर्मों का तो ये स्वीकार करते हैं और इन पर इनका क्या जवाब होगा अब देखने वाली बात होगी।